दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर 8वां चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था, जिसमें जो है आपने क्या क्या देख लिया है। त्रिभुज देख लिया, वर्ग देख लिया, आयत देख लिया, ये सारी चीजें जो है आपने पढ़ लिया है। अब यहाँ पे बस बचता है कि आपका वृत्त। तो जो है वृत्त जो है यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं। वृत्त का पूरा कॉन्सेप्ट, उस पे आधारित प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, ये सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए, स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। और इस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। एक बार आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे देखिए, आपकी जो डेली क्लासेस होती हैं वो सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे होती है आपके अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। और आपका मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे मैथ की क्लास होती है सुबह 9 बजे, और उसके बाद जो है बाकी 3 दिन आपका संस्कृत का क्लास होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैथ अब तो कंप्लीट हो रहा है, तो अब जो है हम प्रैक्टिस करेंगे आपका सुबह 9 बजे ही, ठीक। और अगर आप चाहते हैं कि सभी विषय आप पढ़ पाएं, तो 8 विषयों का लाइव और रिकॉर्डेड क्लास जो है वो चल रहा है अस्तित्व अकेडमी ऐप पर, जहां पे आपको 499 रुपए में या इससे कम कूपन कोड लगा देंगे स्टार्ट, तो इससे कम हो जाएगा प्राइस। इतने में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सभी 8 विषयों की आपकी पढ़ाई, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन, इसका पीडीएफ, राजन और कौन सीरीज का पीडीएफ, इसका सोल्यूशन हम कराएंगे, और क्लास का नोट्स, 8 विषयों का नोट्स हम आपको देंगे, और उसका पीडीएफ प्रिंट करने के लिए देंगे अच्छे फॉर्म में बना करके। और टेस्ट सीरीज, हर एक चैप्टर का टेस्ट देने को आपको मिलेगा ऐप में। खुद से आप जो है पढ़ाई करिए और वहां पे टेस्ट दीजिए। अब ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। कहीं कोई डाउट आए तो नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास को। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वृत्त सर्कल। वृत्त सर्कल क्या होता है, किस तरीके से वृत्त, देखिए 2D आकृति होती है, मतलब कि एक समतल में, जैसे आपका कॉपी का पेज है वह क्या है, एक समतल है, और उसमें आप कोई आकृति अगर बनाते हैं पेन से, पेंसिल से, तो वो कैसी आकृति बनती है, वो 2D आकृति बनती है, ठीक। इसी तरीके से अब आप क्या करिए, एक खेल खेलने के तौर पे करिए कि एक जगह जो है आप रस्सी बांध दीजिए और हाथ में रस्सी पकड़ लीजिए, एकदम टाइट कर लीजिए, और अब जहां पे बांधा है रस्सी टाइट करते हुए आप चलिए। जितना जो है आप जिस पथ पे चलेंगे वो पथ क्या होगा, वृत्ताकार। जैसे आपने यहाँ पे रस्सी बांध दी किसी डंडे में, खूंटे में, इस तरीके से डंडा गाड़ करके यहाँ पे रस्सी बांध दिया, और इस तरीके से रस्सी बांध दिया, और रस्सी की जितना लंबाई खींच सकती थी खींच लिया आपने, और उसके बाद आपने चलना शुरू किया। अब जब आप चलना शुरू करोगे इस तरीके से, तो ये इस तरीके का कुछ पाथ जो है बनेगा। इस तरीके का ये जो पाथ बनेगा, वो इससे आप देखिए दूरी जो है हमेशा नियत है। रस्सी की जो लंबाई है वह तो बदल नहीं रही है, आप बिल्कुल टाइट पकड़ के चले जा रहे हैं, और तो इस रस्सी की जो लंबाई है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इससे पहले समझिए जिस पथ पे आप चले अगर उसको हम बनाएं तो इसी को बोलते हैं वृत्त। ये कैसा पथ बनेगा, वृत्ताकार बनेगा। और ये जो दूरी है, ये लंबाई जो है, ये जहां पे रस्सी आपने बांधा था और जहां पे चल रहे थे, ये लंबाई त्रिज्या कहलाती है। मतलब कि ये दूरी नियत होती है, बदलती नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, वृत्त बन करके तैयार हो गया। तो इस तरीके से देखिए, इसकी परिभाषा यही है, यदि एक समतल में कोई बिंदु इस तरीके से गतिमान हो कि समतल में दिए गए एक
निश्चित बिंदु से उसकी दूरी सदा नियत कांस्टेंट रहती है तो इस बिंदु के पथ द्वारा बनी आकृति वृत्त सर्कल कहते हैं। तो समझ लीजिए कि यदि जो है कोई बिंदु इस तरीके से गतिमान है, आप यहाँ पे इस तरीके से चल रहे थे कि एक बिंदु से आपकी दूरी जो थी हमेशा नियत थी, हमेशा कहीं भी नापेंगे तो रस्सी की जो लंबाई थी वो बराबर थी, तो इसलिए जो है ये पथ कैसा निकल के आया, वृत्ताकार निकल के आया। ठीक, तो इस तरीके से गतिमान हो समतल में कि दिए गए एक निश्चित बिंदु से उसकी दूरी सदा नियत रहती हो, तो इस बिंदु के पथ द्वारा बनी आकृति, ये जो आपने चला इसके द्वारा जो बनी आकृति है ये क्या कहला रहा है, वृत्त कहला रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ये वृत्त की परिभाषा आप समझ गए। राधे राधे श्रेया। तो यहाँ पे देखिए आपको वृत्त की परिभाषा समझ में आ गई, और ये जो बीच वाला बिंदु होता है जहां पे आपने रस्सी बांधा था, जो निश्चित बिंदु होता है जहां से दूरी लेते हैं, इसी को वृत्त का क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं या सेंटर बोलते हैं। और इसका नाम जनरली जहां भी आप देखोगे इसका नाम ओ लिख करके इस पॉइंट को ओ बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये ओ बिंदु हो जाता है आपका और ये सर्कल हो गया, इंग्लिश में सेंटर बोल देते हैं। और ये जो आपका पथ बना इसी को क्या बोलते हैं, परिधि, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक, अब एक एक चीजें हम सीखेंगे आगे, क्या क्या टर्म होता है आपके वृत्त में ये समझ लीजिए। त्रिज्या क्या होती है, सबसे पहले रेडियस, तो स्थिर बिंदु ओ को वृत्त का केंद्र सेंटर तथा इससे केंद्र से वृत्त के प्रत्येक बिंदु की नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब ओ से परिधि पे किसी भी बिंदु पे आप जाओगे तो इनके बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या, अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए परिधि क्या होता है, सरकमफ्रेंस, तो वृत्त के परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं। अब परिधि क्या होती है, तो जिस पथ पे, जैसे आपने रस्सी बांध करके आप चले, तो ये जो जिस पथ पे आप चले इसको क्या बोलते हैं, इस पथ और ये केंद्र मिला दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, पूरे को वृत्त बोलते हैं। लेकिन केवल इस पथ की बात करें तो इसे परिधि बोलते हैं। ठीक, और इसी की लंबाई निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला होता है वृत्त का परिधि नाम से फॉर्मूला होता है, जिससे जो है पूरी लंबाई निकल करके आती है। ठीक है, इसकी पूरी लंबाई निकल करके आती है। अब परिधि, सरकमफ्रेंस समझ गए आप। इसके बाद आप समझिए वृत्त की जीवा और व्यास। वृत्त में जीवा क्या होती है ये आपको समझना है। वृत्त में जीवा क्या होती है, तो देखिए वृत्त की जीवा और व्यास, कॉर्ड एंड डायमीटर ऑफ सर्कल, तो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा, कॉर्ड कहते हैं, तथा ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए वृत्त का व्यास, डायामीटर कहलाती है। अब वृत्त की जीवा, कॉर्ड क्या होती है, तो वृत्त पर आपको पता है कि ये जो वृत्त बना है ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर के बना है, तो इस पे कहीं भी आप कोई भी बिंदु ले लीजिए, जैसे एक बिंदु यहाँ पे मैंने P ले लिया और यहाँ पे एक बिंदु Q ले लिया। अब इस P और Q को अगर हम मिला दें तो ये PQ जो रेखा बनी इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे जीवा। ठीक, या अंग्रेजी में कॉर्ड। अब यही आपकी जीवा अगर केंद्र O से होकर के जाएगी तो इसमें एक खासियत होगा। इसमें खासियत क्या होगा, आप देखेंगे O से A को मिलाएंगे तो R, और O से B को मिलाएंगे तो R, और AB जो है O से होकर के जा रहा है तो R इधर भी है R उधर भी है, यानी कि 2R है। तो ऐसे में इसे हम क्या बोलते हैं, ये एक स्पेशल केस हो जाता है जीवा का, जिसे हम बोलते हैं व्यास, वृत्त का व्यास, जो कि आपके त्रिज्या का 2 गुना होता है। और यही जो होता है व्यास, ये वृत्त के
सबसे बड़ी जीवा होती है। अगर पूछा जाए कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी व्यास। और व्यास एक ही नहीं होता है, और व्यास आप देखेंगे कि ए बी जो रेखा है वो वृत्त को दो बराबर भागों। तो देखिए यहाँ पे नेटवर्क इशू हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा कि क्लास सही चल रही है या नहीं। अब यहाँ पे जो हमको डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है त्रिज्यखंड सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है? अभी आपने देखा वृत्तखंड, जब जीवा जो है काट रही थी वृत्त को, इस तरीके से वृत्त को जब दो बिंदुओं से मिला रहे थे, तो जब ये जीवा काट रही थी तो वृत्तखंड बन रहा था। अब त्रिज्यखंड कब बनता है? तो ये आपका केंद्र O हो गया, और O से अब कोई दो बिंदु इस तरीके से हैं A और B। अब A B को डायरेक्ट नहीं मिलाया गया है, A को केंद्र O से मिलाया गया है, और इसके बाद जो है फिर O को B बिंदु से मिलाया गया है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये दो त्रिज्याओं से इस तरीके से घिर रहा है, और एक तरफ से ये वृत्त के चाप से घिर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? परिधि के भाग को क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। तो इस तरीके से ये तीन तरफ से जो घिर के ये जो क्षेत्र है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम त्रिज्यखंड सेक्टर। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में वर्ड सेक्टर यूज होता है। तो वो क्यों यूज होता है? क्योंकि एक गोलाई में समझ लीजिए कि एक क्षेत्र को कई भागों में बांट दिया जाता है, तो सेक्टर बोलते हैं। ठीक, चलिए अब एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r है उसके बारे में यहाँ पे देखिए, उसका व्यास जो होता है, किसी भी वृत्त का व्यास उसके त्रिज्या का दोगुना 2r होता है। और क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। परिधि का फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा था, परिमाप बोल दे या परिधि बोल दे, बात वही है। परिमाप जैसे हम आयत वृत्त में निकालते आए हैं, तो लंबाइयों को क्या करते थे? लंबाई चौड़ाई को जोड़ देते थे। वैसे ही वृत्त में अगर हम करें तो वृत्त में क्या होगा? वृत्त में आपका सरकमफ्रेंस होता है 2πr। ठीक, इसके बाद देखिए अर्धवृत्त का परिमाप। तो आधे वृत्त का निकालना है, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा? देखिए पूरे का 2πr है, आधे का πr होगा, लेकिन उसमें दो त्रिज्याएं भी ऐड होंगी, ये r और 2πr का आधा πr। तो πr प्लस 2r, 2πr का आधा प्लस 2r, ये आपका हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप। इसके बाद देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है, जैसे इसका क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पूरे का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर कोण थीटा बन रहा हो, यहीं पे कोण थीटा बन रहा हो, तो क्या करेंगे? थीटा पूरे पे बनता है 360 अंश, पूरे एक बिंदु पे कोण बनता है कितने का? 360 अंश का। तो अब यहाँ पे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल गुणे थीटा बटे 360। ठीक, जितना भाग होगा, जैसे आधा भाग होगा तो 180 अंश बनेगा, 180 अंश और बटे 360 अंश कितना हो जाएगा? आधा, यानी कि आधा क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि थीटा बटे 360 अंश ये काम क्या कर रहा है? ये ज्यादा से ज्यादा 360 होगा, नीचे 360 है, ज्यादा से ज्यादा 1 होगा, यानी कि बड़े से बड़ा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरा वृत्त। और उसके बाद थीटा 360 से कम ही होगा, तो जितना कम होगा उतना ही क्षेत्रफल आपका कम हो जाएगा। तो इस तरीके से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और चाप की लंबाई मैंने आपको क्या बताया, जैसे ए और बी ये क्या है? एक चाप है, इसकी लंबाई अगर निकालना हो
तो 2πr परिधि और इंटू थीटा बाय 360 जैसे त्रिज्या में किया था। ठीक, तो ये हो गया आपका चाप की लंबाई। अब इसके बाद देखिए प्रश्नों को देखते हैं हम। एक एक प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं और इन प्रश्नों को करने का प्रयास अब आपको करना है। चलिए, जो भी लोग हैं यहाँ पे सॉल्व करके कमेंट करेंगे। जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग इस प्रश्न को सॉल्व करके कमेंट करके अपना उत्तर बताएंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग अंकिता। देखिए, इसमें तो सॉल्व ही नहीं करना है, इसमें आप लोग उत्तर क्या बताओगे। ये प्रश्न है आपका, प्रकार की सहायता से 7.2 सेमी व्यास का वृत्त खींचिए। प्रकार की सहायता से आपको क्या करना है, 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली एक रेखा खींच लीजिए जो 7.2 सेंटीमीटर की हो। इसको दो भागों में बांट दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3.6। ठीक, इसको O बोल दीजिए और यहाँ पे प्रकार रखते हुए ऐसे 3.6 त्रिज्या लेते हुए इस प्रकार से वृत्त को खींच दीजिए। ये थोड़ा सा ये इस तरीके से आपका वृत्त बन जाएगा। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं प्रकार के सहायता से। तो स्केल और प्रकार जो है अपनी परीक्षा में लेकर के जाइएगा आप लोग, क्योंकि आपके परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न था ये। इसके बाद देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न, वृत्त के क्षेत्रफल पे है। तो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब पाई को पाई रहने दीजिए और त्रिज्या है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16 पाई, और सेंटीमीटर में दिया है और 4 का 2 बार गुणा हुआ है, यानी कि सेंटीमीटर का 2 बार गुणा हुआ है तो वर्ग सेंटीमीटर लिख दीजिए, या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर ये आपका उत्तर आ जाएगा यहां से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 88 सेमी तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका परिधि आपको परिधि दिया हुआ है, परिधि कितना दिया गया है 88 सेंटीमीटर। अब परिधि होता है वृत्त का कितना 2 पाई आर, जो कि दिया गया है 88। अब 2 और पाई को उधर भेज सकते हैं तो ये हो जाएगा 88 बाई 2 पाई, और पाई का मान कितना होता है 22/7। अब ये देखिए 2 से 88 को काटेंगे 44 बचेगा, और ये हो जाएगा 44/22/7। अब हर के हर में जो होता है उसका गुणा अंश में होता है, और ये जो हर के अंश में होता है उसका गुणा अंश के हर में होता है। तो यहाँ 44 नहीं 44/1 लिखा है, समझिए। तो इस 22 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 44 गुणे 7/22। ये आ जाएगा 22 से 44 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, और 7 दूनी 14, यानी कि इसका त्रिज्या कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। इस वृत्त का त्रिज्या कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, या यहाँ पे आप देखिए कि सेंटीमीटर में ही दिया है, सेंटीमीटर में ही आएगा। चलिए, समझ पा रहे हैं आप लोग।
अब उसके बाद आगे देखिए, 7.2 सेमी व्यास का एक वृत्त खींचिए, इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। 7.2 सेंटीमीटर का वृत्त आपको खींचना है। ये तो अभी आपने देखा, ये दोबारा रिपीट कर रहा है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 7.2 सेंटीमीटर व्यास ले लीजिए और इसका जो है आधा कर दीजिए, यही इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3.6 सेंटीमीटर, और वृत्त बना दीजिए आसानी से। क्या करना है, ये आपका वृत्त बन गया इसी तरीके से। इसके बाद देखिए, एक पहिया 880 मीटर दूरी तय करने में 10 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए 10 चक्कर में 10 चक्कर में चली गई दूरी कितनी है, 880 मीटर। तो एक चक्कर में कितना हो जाएगा, एक चक्कर में चली गई दूरी कितना निकल के आ जाएगा, 880 बटे 10 यानी कि 88 मीटर। कितना आ जाएगा, 88 मीटर, 88। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपके सीखने वाली बात है कि एक वृत्त जो है एक चक्कर में कितना चलता है। आपका चक्का जो होता है वृत्ताकार होता है, और एक चक्कर में कोई भी पहिया कितना चलेगा, तो वह चलता है अपने परिधि के बराबर। क्योंकि एक चक्कर में, जैसे ए पॉइंट यहाँ पे है, अब जब ए पॉइंट चलते चलते ये देखिए इस तरीके से घूमेगा और ए पॉइंट फिर यहीं आ जाएगा, तब जो होगा ये एक चक्कर कहलाएगा। और इतने में जो है सारे पॉइंट टच होंगे, और ये पूरी दूरी कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। तो एक चक्कर में चलेगा परिधि के बराबर, परिधि बराबर हो जाएगा कितना, 88 मीटर। यही इसका तोड़ है बस। तो वृत्त का परिधि कितना होता है, 2 पाई आर बराबर मिल गया आपको 88, और यहाँ पे पाई आर बराबर हो जाएगा 44, और फिर पाई 22/7 गुड़े आर बराबर 44। अब 7 का गुड़ा हो जाएगा, 22 से भाग हो जाएगा, 22 से काटेंगे दूनी, और आर का मान कितना आ जाएगा, 7 गुड़े 2 14, तो 14 मीटर। इसका परिधि कितना होगा, 14 मीटर, यानी कि बहुत बड़ा पहिया है। चलिए अब इसके बाद देखिए, बस के एक पहिए की त्रिज्या 140 सेमी है। इसके 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि एक बस के पहिए की त्रिज्या कितनी है, 140 सेमी है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे। अब देखिए, आपको यहां पे पहले तो निकालना पड़ेगा कि एक मिनट में, जैसे पूछा कि एक मिनट में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो एक मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है ये निकाल लीजिए। तो साफ साफ दिख रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर जा रहा है, तो एक मिनट में 1 किलोमीटर जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, एक घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि 60 मिनट में, एक घंटे में कितना होता है, 60 मिनट में 60 किलोमीटर। तो एक मिनट में कितना जाएगा, 60 से भाग हो जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर। अब आपको पता चल गया कि एक मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है। और आप ये भी देख लीजिए कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। एक चक्कर में पहिए द्वारा
तय की गई दूरी, ये किसके बराबर होगा? परिधि के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? परिधि कितना होता है? 2πr। तो 2 इंटू पाई 22/7, आर कितना है? 140 सेंटीमीटर। ये भी ध्यान रखिएगा। 20 तो हो गया 44 गुणे 20, यानी कि 880 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर में। अब 1 मिनट में यहाँ पे सब मीटर में ले आइए। 1 मिनट में 1000 मीटर इसको लिख सकते हैं। 1000 मीटर। और ये एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है? 880 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया 8.8 मीटर। और ये आपका कितना आ जाएगा? तो 1000 मीटर में एक चक्कर में जितना चल रहा है उससे भाग कर देंगे, तो 8.8 मीटर से भाग आए होगा तो कितना आ जाएगा? 113 चक्कर, 113.6, यानी कि 113-114 चक्कर के बीच में जो है आपका लगाना पड़ेगा इसको। 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलना पड़, अगर चल रहा है इतनी गति है तो 1 मिनट में इतने चक्कर मारने पड़ेंगे। ठीक है, तो हर 1 सेकंड में आपका लगभग समझ लीजिए कि 2 चक्कर लग रहा है। 1 मिनट में 113-114 चक्कर लग रहे हैं, तो 1 सेकंड में जो है 2 चक्कर आपको पहिया जो है लगाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 सेमी व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप। अब व्यास कितना है? व्यास आपका 35 सेमी है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? r 35/2। परिमाप आपको निकालना है। परिमाप क्या होता है वृत्त का? 2πr। 2πr वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 ज्यादातर रखते हैं, ठीक। और r है 35/2। ये दो कट जाएगा। 7 कन्नम 7, 7 पच्चे 35। अब 22 का गुणा कर लीजिए 5 में तो 110, और व्यास सेंटीमीटर में दिया गया था, तो ये आपका परिधि भी सेंटीमीटर में आएगा। समझ में आ रही बात? चलिए, इसके बाद जो है यहाँ पे आपके वृत्त के सभी प्रश्न जो है यहाँ पे लगभग समाप्त होते हैं। इतना ही प्रश्न आपसे पूछेगा, लेकिन अब इस चैप्टर का जो है हम एक प्रैक्टिस सेशन भी यहाँ पे ले लेंगे। कल जो है इस चैप्टर के और सभी जितने भी तरीके के प्रश्न बन सकते हैं वो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, यानी कि क्लास नंबर 20 हो जाएगी आपकी। और इसमें जो है आपका पूरा सिलेबस इस तरीके से कंप्लीट हो जा रहा है। पूरा सिलेबस यहाँ पे मैंने आपका करा दिया, तो इन क्लासेस को आप शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक अपने सभी मित्रों में, जिससे सभी को पता चल जाए कि मैथ जो है कंप्लीट हो चुका है, पूरा पढ़ाया जा चुका है। और मैथ में ही सभी लोग हल्के में लेते हैं, ठीक है। स्टेप्स नहीं लिख करके आते हैं, करके नहीं आते हैं, वहां पे जो है नंबर कट होते हैं, इसलिए बैक लगता है। आपको 1 घंटे का टाइम रहता है, 25 मिनट का आपका पेपर रहता है, जिसमें आपको 12 नंबर कम से कम प्राप्त करने होते हैं। वो भी जो है नहीं हो पाता है क्योंकि आपका कई सारे प्रॉब्लम्स आपको आते हैं। लेकिन जो भी इन क्लासेस को कर लेगा वो 25 में 25 लेकर के आएगा, 25 में 25 करके आएगा। और मैं प्रैक्टिस के लिए आपको राजन सीरीज भी कराऊंगा, पवन सीरीज भी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराऊंगा। तो ये सब कुछ आने वाला है आपके लिए, परेशान मत रहिए। बहुत ही अच्छे ढंग से आपकी 25 में 25 पूरी तैयारी हो जाएगी। पूरा 25 में 25 आप करके आओगे, ठीक है। तो इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टारगेट यूपी टेट सीटेट नाम से है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। सबसे महत्वपूर्ण, आपके सभी विषयों की तैयारी होगी यहाँ से।
और पूरा ये जो नोट्स 8 चैप्टर का है वो आपको मिलेगा हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।